ऑफिस सीसीटीवी हॉरर। पीछे कौन चल रहा था? मैं उस रात ऑफिस में अकेला था। बाकी सभी लोग 8 बजे तक निकल गए थे, लेकिन मुझे एक प्रेजेंटेशन खत्म करनी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिल्डिंग के बाहर के लैंप पोस्ट की रोशनी पानी की बूंदों में अटक कर अजीब सा माहौल बना रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठा बस काम खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर एक बेचैनी सी थी, जैसे आज ऑफिस कुछ ज्यादा ही खामोश हो। हमारे ऑफिस के फ्लोर पर सीसीटीवी स्क्रीन सुपरवाइजर की केबिन के बाहर लगी रहती है। मैं वहां से हर दिन कई बार गुजरता हूं, लेकिन उस रात जब मैं पानी लेने गया और गलियारे से होकर लौटा तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे कदम रोक दिए। स्क्रीन नंबर 3 पर, जिसमें मेरा डेस्क दिखता है, मेरे पीछे किसी की छाया चल रही थी। मैं वहीं जम गया। मैंने दोबारा देखा, रिवाइंड किया, अपने ही डेस्क का लाइव फुटेज चलाया। मैं स्क्रीन पर था जैसे अभी हूं, कुर्सी पर झुका हुआ लैपटॉप पर काम करता हुआ, लेकिन मेरे पीछे जहां सिर्फ एक खाली दीवार होनी चाहिए, वहां एक धुंधली आकृति धीरे धीरे चलते हुए नजर आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कैमरा गड़बड़ कर रहा होगा, शायद कोई रिफ्लेक्शन हो, लेकिन फिर वो छाया अचानक मेरे करीब झुकती हुई दिखी, जैसे मेरे कंधे पर कुछ फुसफुसाने आई हो। मैं जोर से पलटा। पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा की हल्की सी सनसनी, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। मैं डर गया था पर खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद थकान हो, नींद कम हो। मैंने स्क्रीन बंद की और वापस अपनी सीट पर चला गया। लेकिन जब मैं फिर से काम में डूबने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा जैसे मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। सांसें थोड़ी भारी हो गईं, मेरा गला सूख रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, कुछ नहीं। मैंने खुद पर जोर डालकर काम फिर शुरू किया, लेकिन तभी मेरे फोन का ब्लूटूथ स्पीकर अपने आप ऑन हो गया। उसमें से एक हल्की सी कदमों की आहट आई, जैसे कोई गलियारे में धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन वो आवाज अजीब थी, बिल्कुल बिना वजन, जैसे पैरों का धरती से स्पर्श ही ना हो। मैं घबरा गया और स्पीकर ऑफ कर दिया। अब मैं काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, इसलिए सोचा सीसीटीवी रूम जाकर एक बार फुटेज प्रॉपरली देख लूं। शायद कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाए, शायद कोई गार्ड गुजर रहा हो या कोई लेट नाइट स्टाफ। मैं केबिन के बाहर खड़ा हुआ और सीसीटीवी स्क्रीन पर फिर नजर डाली। इस बार लाइव फीड देखी। कैमरा 3 पर मैं खुद दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उसी तरह बैठा हुआ, लेकिन एक अजीब बात थी, स्क्रीन पर मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वो छाया दोबारा दिखाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ। एक महिला जैसी आकृति, लंबे बाल, सिर झुका हुआ, चलते हुए नहीं बल्कि जैसे हवा में तैर रही हो। और जैसे ही मैंने स्क्रीन को घूरा, वो आकृति रुककर सीधा कैमरे की ओर देखने लगी, जैसे उसे पता हो कि मैं देख रहा हूं। मेरी रीढ़ में जैसे करंट दौड़ गया। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज खुद सुनाई दे रही थी। मैंने नीचे झुककर स्क्रीन के स्विच ऑफ किए और वहां से तेजी से निकल गया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं सीधे अपनी सीट पर गया, बैग उठाया और ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुंचा, लिफ्ट खुद ब खुद खुल गई। अंदर कोई नहीं था, लेकिन लिफ्ट के कोने में पानी की हल्की बूंदें दिखाई दी, जैसे कोई भीगा हुआ व्यक्ति अभी अभी अंदर खड़ा था। मैंने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। लिफ्ट में उस छाया का होना मैं सोच भी नहीं चाहता था। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए पूरा फ्लोर अजीब तरह से ठंडा लगने लगा, इतनी ठंड कि मेरी सांसों से धुंध निकलने लगी। मैं सीढ़ियों तक ही पहुंचा था कि ऊपर के फ्लोर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी, तेज, अनियमित, ऐसी जैसे किसी को अपनी जान बचानी हो। मैं रुक गया। दिल फिर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक वही आवाज मेरे फ्लोर पर भी सुनाई देने लगी, जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो। मैंने मुड़कर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन लगातार कदमों की आहट मेरे करीब आती जा रही थी। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। 3-4 सीढ़ियां उतरते ही ऊपर से किसी ने जोर से चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसमें घुटन, डर और टूटे हुए गले की खराश सब कुछ था। मैं पागलों की तरह भागने लगा। नीचे पहुंचकर बिल्डिंग की एंट्री पर आया। गार्ड नहीं था, गेट थोड़ा खुला हुआ था। मैंने बिना पीछे देखे बाहर कदम रखा और तेज बारिश में सड़क पर दौड़ पड़ा। जब थोड़ी दूरी पर जाकर रुका, मेरी सांसें भारी थीं, लेकिन मैं सुरक्षित था। मैंने पीछे मुड़कर बिल्डिंग को देखा। टॉप फ्लोर की एक खिड़की में किसी की परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और एक हाथ कांच पर धीरे से रखा हुआ, जैसे वो मुझे जाते हुए देख रही हो।
अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले सीसीटीवी रूम में गया, स्क्रीन ऑन की, पिछले रात का फुटेज देखा। लेकिन फुटेज में सीढ़ियों, गलियारों या लिफ्ट में कोई नहीं था। बस एक जगह, कैमरा 3 पर मेरे डेस्क के पास वो छाया दिख रही थी। लेकिन इस बार वो मेरे पीछे नहीं चल रही थी, बल्कि मेरे खाली हुए डेस्क पर खड़ी थी और कैमरे की तरफ सीधा देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि आज मैं फुटेज देखने वाला हूं। और ठीक उसी समय जब फुटेज 12:17 पर पहुंचा, फुटेज में वो छाया कैमरे के बिल्कुल करीब आकर धीरे से मुस्कुराती हुई दिखी। उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, बल्कि खाली, ठंडा और खत्म हो चुका एहसास था। मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। लेकिन कभी कभी रात के वक्त मुझे अपने कमरे के खिड़की के कांच पर वही परछाई दिख जाती है, जैसे सीसीटीवी स्क्रीन से निकलकर वो अब मुझे घर तक फॉलो कर चुकी हो।